मानस मंडली सरडी, आप लोग ससमान मंच पे सादर आमंत्रित हैं। राधे कृष्ण मानस मंडली सरडी मंचासीन और छोटू गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजं फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि गणेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ करुणामर्धसंधानं रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकं। बोले श्री गणेश भगवान की जय। राम नाम की लूट है, लूट सके तो अंतकाल पछताएगा, जब प्राण जाए उदासीन अरिमित हित सुगत, जरहि खर जान पान जुग जोरी जन विनती करनी सर लखन सियावर रामचंद्र की। हमारी मंडली की ओर से ये आदर्शवाणी आपके समक्ष प्रस्तुत है। हे रघुवीर नमामि तुम
रघुवीर
लखन सियावर रामचंद्र की जय। तो धन्य धन्य यह देश है, धन्य धन्य यह देश है, और धन्य धन्य यह ग्राम, धन्य धन्य इस यज्ञ की जहाँ होत हरिनाम। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। आदरणीय मानस प्रेमी भक्त सज्जनों और उपस्थित सभी जन समुदाय, भक्त मंडल, आदरणीय माताएं बहनें, प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे और मंच पर उपस्थित आदरणीय निर्णायक मंडल और हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि और सभी श्रोता समाज को श्री राधे कृष्ण मानस मंडली सरणी वैकुंठपुर की तरफ से सादर आपके श्री चरणों में बारंबार सादर प्रणाम है। प्रस्तुत प्रसंग श्री तुलसीकृत रामचरितमानस जी के बालकांड के दोहा क्रमांक 4 से हमें प्राप्त हुआ है। प्रसंग में गोस्वामी जी मानस की रचना प्रारंभ कर रहे हैं और जब हम किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं, किसी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले भगवान गणपति जी और अपने सद्गुरुदेव माता पिता सभी को सादर प्रणाम करते हैं। उसी तारतम्य में गोस्वामी जी लिखते हैं कि उदासीन अनिहित हित सुनत जरहि खगरी। दुष्टों की रीति कैसी है, दुष्टों की व्याख्या करी है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि दुष्ट उदासी, उनके चेहरे पर उदासी का भाव, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित नहीं चाहते। जो दुष्ट लोग होते हैं ना, वो किसी का हित नहीं चाहते। ऐसा जानकर भी गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसा जानकर भी दोनों हाथ जोड़ करके हम उन्हें भी प्रणाम करते हैं। मैंने तो अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु क्या वे कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? कहने का मतलब है जिसका जो स्वभाव है वो उस स्वभाव को नहीं छोड़ेगा। गोस्वामी जी आगे लिखते हैं कि संत और असंत दोनों के चरणों की मैं वंदना करता हूं। दोनों ही दुख देने वाले, परंतु उसमें कुछ अंतर है। अंतर क्या है? संत से बिछुड़ते समय हमें दुख होता है और असंत से मिलते समय भी हमें दुख होता है। दोनों स्थितियों में दुखी होना। उपजहि एक संग जगमाही, जलज जोग जिन गुण बिलकाही। संत और असंत दोनों जगत में एक साथी पैदा हुए हैं। उनका प्रादुर्भाव भगवत कृपा से ही हुआ है। कैसे? जैसे जल में रहने वाले कमल और जोग दोनों जल में उत्पन्न होते हैं, परंतु उनके गुण अलग अलग तरह के। कमल का दर्शन करने से मन को सुख प्राप्त होता है, जबकि जोग जैसे ही शरीर से चिपकती है रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान है और असाधु मदिरा के समान। अमृत और मदिरा दोनों समुद्र से निकलते हैं, लेकिन दोनों का गुण अलग अलग। गोस्वामी जी आगे कहते हैं, भले और बुरे अपनी अपनी करने के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। यश क्या है? धन दौलत पैसा रुपया नाम शोहरत इज्जत, ये सब यश है।
हम लोग यहाँ आए हैं तो यश के लिए, हम लोग यहाँ पैसा थोड़ी मिलना है, नाम के लिए कि हमें भी लोग जाने। और कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा, ये कलयुग जो है पापों की नदी है। यहाँ हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगने लगता है। भला जो है भलाई को ग्रहण करता है और नीच नीचता की ओर जाता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की सराहना मारने में होती है। अब हम किसी को विष पिला दिए तो उसको मारने के लिए ही पिलाए हैं। बोले श्याम रामचंद्र की जय। आदरणीय निर्णायक मंडल, उपरोक्त 8 पंक्तियों का भाव गोस्वामी जी के द्वारा जो बताया गया है, अपनी मत अनुसार मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करी। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। तो चाहूंगा कि आप लोग वो लिस्ट हम तक भेजवाने की कृपा करें, ताकि हम मंच से उनके नामों की उद्घोष कर सकूं। सम्मानीय दीपक मुंगेरी जी, बाबूलाल प्रजापति जी, आप सभी पंजीयन में सहयोग प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और जो उपस्थिति की जो सूची है मंच तक उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे आप लोग। श्री राधा कृष्ण नवयुवक मानस मंडली रगदा खालपारा, माँ 10 फेरी महिला मंडली सरभोखा, आस्था मानस मंडली केवरा भैया खान, शंकर सुवन मानस परिवार सारा, सत्संग मानस मंडली कठौता नवापारा, दीपमाला मानस मंडली खड़गवा, नव दुर्गा सत्संग मानस मंडली कुटरापारा, परज्ञा महिला मंडली आजोपुर, सत्संग मानस मंडली घुघरा,